अलविदा 2023, खुश आमदीद 2024। दुनिया भर में मुख्तलिफ औकात में साल नौ का आगाज। पहला जश्न न्यूजीलैंड में मनाया गया। ऑकलैंड स्काई टावर पर साल नौ का जश्न मनाने वालों का जम्मे गफीर। ऑस्ट्रेलिया में तारीख तब्दील होते ही सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान, कोरिया, इंडोनेशिया में साल नौ का आगाज होगा। बाद अज़ां जनूबी एशियाई ममालिक, रूस, यूरोपीय ममालिक और आखिर में अमरीका में नए साल का जश्न मनाया जाता है। पाकिस्तान में साल 2023 का आखिरी सूरज गुरूब होने के खूबसूरत मनाजर बोल न्यूज़ ने महफूज कर लिए। पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, मराकश समेत कई इस्लामी ममालिक ने साल नौ की तकरीबात को फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजन मनसूख कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान में साल नौ की तकरीबात न मनाने का ऐलान। मुल्क भर में जारी किए गए इजाज़तनामे मनसूख कर दिए गए। हाई तशवीशनाक सूरत हाल को सामने रखते हुए और अपने मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बाजोड़ में दहशत गर्दों की सरहद पार से दरअंदाजी। बटवार में 3 दहशत गर्दों की पाक अफगान सरहद पार करने की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीनों दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। हथियार और दीगर बारूदी मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में 31 साला नायक अब्दुल रऊफ शहीद हो गए। अमरान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मुश्कई में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। 5 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों का ठिकाना तबाह, हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। DI खान में ज़ियारत के मुकाम पर फजलुर रहमान के काफिले के करीब फायरिंग। सरबराह JUI समेत अमला मुकम्मल महफूज रहा। फजलुर रहमान का काफिला फायरिंग के वाक़े से कुछ वक्त पहले ही वहां से गुजरा था। मुकामी पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें दायर करने का कल से आगाज। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें जमा कराने का अमल बुध तक जारी रहेगा। फैसले 10 जनवरी तक कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को आवेज़ा की जाएगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का फिर मुतालिबा। यूसुफ रजा गैलानी कहते हैं कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। इलेक्शन कमीशन पर जोर डालेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इकदाम करें। मसीह बरादरी ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। ये इलेक्शन ट्विटर और फेसबुक पे नहीं लड़ा जाएगा, ये आबादियों और बस्तियों और गलियों में लड़ा जाएगा। आपके जो बाहर लोग हैं उनको ये नहीं पता कि तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा हल्के से होना चाहिए। जब आप बाहर से लाएंगे कागज रिजेक्ट होंगे। जिन्होंने 18 का इलेक्शन चोरी किया वो कौम के मुजरम है, हमारे मुजरम नहीं है। मुस्लिम लीग नून ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। 2018 का इलेक्शन चोरी करने वाले हमारे नहीं, वो कौम के मुजरिम हैं। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि नून लीग बिल्कुल नहीं चाहती बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। अता तारड़ बोले सुनने में आया है NA 127 में बल्ला तो नहीं बिलावल आ गया। पीपल्स पार्टी वाले बताएं कि उन्होंने कराची में कौन से तरक्याती काम किए, वो कौन था जिसने कराची का अमन बहाल किया। आज किस मुंह से, आज इनकी हिम्मत कैसे बढ़ती है, इनको हौसला कहां से आता है कि इन्होंने शहर लाहौर का रुख किया। मैं
मैं वाज़े तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ कि लाहौर कल भी मियां नवाज शरीफ का किला था और आज भी मियां नवाज शरीफ का किला है। नए साल पर आवाम के लिए तोहफा, 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान, फी लीटर ₹1.72 कमी मुतवक्के, हाई स्पीड डीजल की कीमत में तकरीबन ₹1 फी लीटर इजाफे का इम्कान। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा। गुड्डू थर्मल पावर हाउस में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग के बायस भारी माली नुकसान। NTDC हुकाम का कहना है कि नुकसान करोड़ों में हो सकता है। बलोचिस्तान, ज़ेनी पंजाब और सिंध के मुतादिद इलाकों में बिजली की बहाली जारी। बहाली में मजीद कई घंटे लग सकते हैं। गाजा में मुसलसल इजरायली बमबारी, 24 घंटे में 186 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस, रफा और जबालिया में कई मुकामात पर बमबारी। शहादतें 21,822 हो चुकी, 56,165 जख्मी। ज़मीनी हमलों के दौरान 99 फलस्तीनी हेल्थ वर्कर्स गिरफ्तार। सख्त सर्दी के बायस सहूलियात का फुकदान, बीमारियां तेजी से फैलने लगी। खुराक का शदीद बहरान, 40% आबादी कहत से दूर। खाना तकसीम करने वाली गाड़ी के गिर्द लाखों फलस्तीनी जमा। हमास जंगजुओं की इसराइली फौज से शदीद झड़पें। ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान 20 इसराइली फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। अल-कस्साम ब्रिगेड का इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने का दावा। सऊदी फौज ने मेजर और कैप्टन की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमास के खौफ से गजा की सरहद पर इसराइली कब्जे के पुराने मंसूबे पर फिर अमल दरामद का फैसला कर लिया। मुनक्किद हुआ था। पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के क़याम की मंजूरी दी। केस 1886 की तारीखी डेंसो हॉल की इमारत को हमने यहाँ पर कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम को कायम करने का फैसला किया है। 23 मार्च 2024 तक इंशाअल्लाह कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम होगा, उसको पब्लिक के लिए हम खोलेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने डेंसो हॉल में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम कायम करने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 23 मार्च को म्यूजियम खोल देंगे। पीपल्स पार्टी का मेयर और पीपल्स पार्टी इंतजामिया काम कर रही है। शहर में सब कुछ है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। मजीद बोले 6 माह में टैक्स के निज़ाम को मजीद बेहतर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेलबर्न से सिडनी पहुंच गई। कल और 2 जनवरी को प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल्ड। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 से 7 जनवरी तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। सऊदी शहर बरीदा में शदीद तरीन यालाबारी के बाद सड़कों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पिघलती बर्फ में कई गाड़ियां धंस गईं। मक्का, कसीम, मशरकी हिस्से के बाद शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। तबूक, हायल और दीगर इलाकों में हल्की बारिश के साथ यालाबारी का भी इम्कान। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में सैलाब, साहिली इलाकों से इनखला का अमल। नशेबी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। शहरियों को इलाका खाली करने की हिदायत। अमरीकी साख्ता सन ऑफ ब्लैक बर्ड तैयारा 2025 में बाकायदा परवाज शुरू कर देगा। तैयारा 6437 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से परवाज करने की सलाहियत रखता है। तैयारा हाइपरसोनिक तैयारों को चलाने के साथ हाइपरसोनिक रफ्तार पर पलक झपकते पहुंच सकेगा। बैनुल-अक़वामी पंजाबी फिल्म ड्रामे आले का टीजर जारी कर दिया गया। पहली बार बैनुल-अक़वामी पंजाबी फिल्म को पाकिस्तानी प्रोड्यूसर की ज़ेर सरपरस्ती बनाया गया है। कास्ट में रूबी अनम, कैसर पियास, सरदार कमाल शामिल। भारत से अदाकार हरीश वर्मा, शरण कौर और दीगर फिल्म का हिस्सा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।